Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on transfer pricing. So, a company has two divisions A and B making products A and B respectively. मतलब एक कंपनी के दो डिवीजन हैं. डिवीजन का नाम है डिवीजन A और डिवीजन B और वो प्रोडक्ट क्या बनाता है? डिवीजन A प्रोडक्ट A बनाता है और डिवीजन B प्रोडक्ट B बनाता है. 1 unit of A is an input for each unit of B. ये जो प्रोडक्ट B बनाता है डिवीजन B उसका इनपुट है एक यूनिट A की, राइट? B की एक यूनिट बनने में A की एक यूनिट लगती है. B हैज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 45,000 यूनिट्स और जो B है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 45,000 यूनिट्स है, राइट? एंड रेडी मार्केट यानी 45,000 यूनिट्स का मार्केट भी रेडी है. अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग डिवीजन ए. बी का क्या है? बी जो डिवीजन है प्रोडक्ट बी बनाता है, 45,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है और रेडी मार्केट है. डिवीजन ए प्रोडक्ट ए बनाता है, राइट? और बाकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और हर एक यूनिट बी की उसको बनाने के लिए एक यूनिट ए की लगती है. अब ए की और इन्फॉर्मेशन दी हुई है. कैपेसिटी या प्रोडक्शन यूनिट्स 50,000. ए की कैपेसिटी कितनी है? 50,000 यूनिट्स. बी की कितनी थी? 45,000 यूनिट्स. मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल. मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल कितना हो सकता है? 30,000. यानी 50 में से 30 एक्सटर्नल सेल हो सकता है. 20 अगर बने तो वो एक्स्ट्रा है, ठीक है. अभी फिक्स कॉस्ट अप टू 30,000 यूनिट्स. 30,000 यूनिट्स तक के फिक्स कॉस्ट कितनी है? 4,30,000. लेकिन बियॉन्ड 30,000 इट इंक्रीज बाय 50,000 फॉर एवरी एडिशनल 10,000 यूनिट्स. मतलब क्या? 30,000 यूनिट्स बना रहे हैं, जो एक्सटर्नल सेल कितना है? 30,000. तो 30,000 यूनिट्स बना रहे हैं, तब तक की फिक्स कॉस्ट तो लगेगी 4,30,000. लेकिन उसके बियॉन्ड अगर जाएंगे हम तो हर 10,000 यूनिट पे 50,000 फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा. जैसे अगर 30,000 की जगह 40,000 बना लेते हैं तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 4,80,000. अगर 50,000 बना लेते हैं तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगा कितना? 5,30,000, राइट? नाउ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएबल कितना है? ₹55. वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, राइट? सेलिंग कॉस्ट वेरिएबल है ₹10. सेलिंग कॉस्ट यानी उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो कॉस्ट लगता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह, राइट? तो वो एक्सटर्नल सेल जब होगा तो वो लगेगा ₹10 पर यूनिट. वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट स्पेशल ऑर्डर या फिर ट्रांसफर टू बी. देखिए ए की कैपेसिटी है 50,000 यूनिट, 30,000 मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल होगा तो उसके लिए तो कितना लगेगा? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट ₹10. लेकिन अगर ट्रांसफर करना है बी को, बी की एक यूनिट को ए की एक यूनिट लगती है, तो अगर ए ट्रांसफर करना है बी को तो सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल 5 है. और अगर कोई स्पेशल ऑर्डर है तभी भी सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट ₹5 है, राइट? नाउ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक्सटर्नल मार्केट के लिए ₹80 और स्पेशल सेल्स के लिए ₹70, राइट? नाउ यहाँ पे उसका क्यों नहीं दिया हुआ है? ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो दिया है एक्सटर्नल सेल का दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस एक्सटर्नल मार्केट की दी हुई है. वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लेकिन स्पेशल ऑर्डर का दिया है और ट्रांसफर टू बी का दिया है. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस सिर्फ स्पेशल ऑर्डर का क्यों दिया है, ट्रांसफर टू बी क्यों नहीं दिया है? बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, राइट? नाउ B can buy the input A from outside at a slightly incomplete stage at ₹45 per unit and will incur subcontracting charges of ₹30 per unit to match it to the stage at which it receives goods from division A. अब देखिए डिवीजन A जो है उस डिवीजन बी जो है उसको ये जो इनपुट है ए वो बाहर से भी मिल सकता है, ठीक है. ए से मिल सकता है और बाहर से भी मिल सकता है. बाहर से जब मिलेगा तो एक इनकम्प्लीट स्टेज पे मिलेगा एट ₹45 पर यूनिट पे, ठीक है. एक इनकम्प्लीट स्टेज पे मिलेगा, उसको कंप्लीट करने के लिए उसको ₹30 और लग जाएंगे. यानी बेसिकली वो उसको कितने रुपए में पड़ेगा? बाहर से खरीदेगा तो 45 + 30 यानी ₹75 पर यूनिट पे उसको वो पड़ेगा बाहर से खरीदा तो मैक्सिमम तो ये हो सकता है ट्रांसफर प्राइस. नाउ
if division A supplied its entire demand of 45,000 units, okay, division B is willing to pay a maximum of rupees 75 per unit if division A supplies entire demand of 45,000 units. यानी अगर division A division B की पूरी डिमांड कितनी 45,000 की entire डिमांड अगर वो पूरी कर देगा, क्योंकि वो 45,000 प्रोडक्शन कर सकता है B का, ठीक है, एक B को एक A लगता है, राइट, यानी 45,000 A उसको लगेंगे. अगर वो पूरे दे देता है डिविजन A तो वो कितना पे करने तैयार है, ₹75 पर यूनिट. लेकिन अगर वो पूरे 45,000 यूनिट सप्लाई नहीं करता है, कुछ कम करता है, तो बी बोलता है फिर मैं सिर्फ ₹70 पर यूनिट ही दूंगा. क्यों? क्योंकि हो सकता है फिर उसको बाहर से खरीदना पड़े, बाकी उसको 45,000 की डिमांड है, ठीक है, बाहर से उसको 75 रुपीज में मिल रहा है, तो मैक्सिमम मैं ए को 75 रुपीज दे दूंगा अगर वो पूरा दिया, 45,000 यूनिट सप्लाई किया. लेकिन नहीं किया तो मैं ₹70 पर यूनिट ही दूंगा. उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं कि मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी बाहर से खरीदनी पड़ेगी तो मुझे ज्यादा भी मिल सकती है, या फिर बहुत से उसके रीजंस हो सकते हैं. लेकिन 45,000 यूनिट्स अगर वो पूरा सप्लाई करेगा तो 75 रुपीज देने तैयार है बी मैक्सिमम, और उससे कम तो ₹70. डिवीजन ए हैज ऑल्सो रिसीव्ड अ स्पेशल ऑर्डर फॉर 15,000 यूनिट्स विच इट नीड्स टू आइदर एक्सेप्ट इन फुल और रिजेक्ट. डिवीजन ए को एक स्पेशल ऑर्डर मिला है 15,000 यूनिट्स का, जो वो फुल एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट. यानी वो 10,000 यूनिट नहीं दे सकता, या 15,000 यूनिट बना के दो या फिर दो ही मत, राइट. Division A may choose to avoid variable selling cost of ₹5 per unit on transfer to B or special order by incurring a fixed overhead of ₹50,000 per annum instead. Division A क्या अवॉइड कर सकता है? ये जो ₹5 पर यूनिट का सेलिंग कॉस्ट है जो स्पेशल ऑर्डर या ट्रांसफर टू बी में लगता है, वो अवॉइड कर सकता है. कैसे? 50,000 का फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करके, ठीक है. ये तो अवॉइड कर ही नहीं सकता. अगर एक्सटर्नल सेल है तो ₹10 का सेलिंग कॉस्ट लगेगा ही, लेकिन अगर स्पेशल ऑर्डर है या फिर ट्रांसफर टू बी है तो वो ये ₹5 पर यूनिट अवॉइड कर सकता है. कैसे अवॉइड कर सकता है? 50,000 का फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करके, राइट. व्हाट इज अब क्वेश्चन ये है कि उसको सेलिंग कॉस्ट 5 पर यूनिट देना चाहिए या 50,000 पर एनम फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर देना चाहिए. अगर देखिए स्पेशल ऑर्डर या ट्रांसफर टू बी में, राइट, अगर स्पेशल ऑर्डर या ट्रांसफर टू बी में जिसमें सेलिंग कॉस्ट ₹5 पर यूनिट लग रहा है, अगर वो 10,000 यूनिट से कम है, ठीक है, अगर 10,000 यूनिट से कम है, जैसे अगर है वो 9,000 यूनिट, तो कितना लगेगा सेलिंग कॉस्ट? 9,000 इंटू 5 यानी 45,000. तब तो उसको क्या करना चाहिए? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 5 पर यूनिट ऑप्ट करना चाहिए. लेकिन अगर वो 10,000 यूनिट से ज्यादा है एक्सटर्नल सेल या फिर ट्रांसफर टू बी, तब उसको फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 पर एनम इनकर करना चाहिए. सपोज वो है 11,000, तो देखिए 11,000 इंटू 5 55,000, ये नहीं ज्यादा हो गया, तो उसको फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर देना चाहिए. व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर डिवीजन ए? शो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डेट ऑप्शन. ठीक है, स्ट्रेटेजी बेस्ट क्या होगी डिवीजन ए के लिए? स्ट्रेटेजी के ऑप्शन क्या है? स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस कि आपको ऑप्टिमम मिक्स चाहिए, तो ऑप्शंस में है कि 30,000 एक्सटर्नल सेल, 45,000 पूरा ट्रांसफर बी को, 45,000 से कम ट्रांसफर और स्पेशल ऑर्डर. इसमें आपको रैंकिंग करनी है और ऑप्टिमम मिक्स की किसके कितने यूनिट आपको किस तरह से बेचने हैं, और जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया उस पे प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आएगी. व्हाट विल बी द रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस बी अंडर इफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज चूजन. यानी रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस कितना होगा जो भी आपने बेस्ट स्ट्रेटेजी चूज की उसमें, राइट. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बेस्ट स्ट्रेटेजी निकालने के लिए रैंकिंग करनी होगी. सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि इफ ट्रांसफर यूनिट्स और स्पेशल ऑर्डर इज लेस देन
10,000 units. Q, then A should opt for variable selling cost of ₹5 per unit, and if more than 10,000 units, आपको बताया क्यों, क्योंकि अगर सपोज 9,000 यूनिट्स है तो 9,000 इंटू 5 45,000 ही लगेगा सेलिंग कॉस्ट, तो विच इज लेस देन 50,000 यूनिट्स, तो फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं करना है. एंड इफ मोर देन 10,000 देन opt for fixed selling cost ₹50,000 per unit. ठीक है. अभी स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, तो इसमें ऑप्टिमम मिक्स के ऑप्शंस क्या क्या है देखिए. ऑप्शन एक्सटर्नल सेल 30,000 यूनिट्स तक की, राइट. एक्सटर्नल सेल अप टू 30,000. देन सेकेंड ऑप्शन क्या है, स्पेशल ऑर्डर 15,000. थर्ड ऑप्शन क्या है, ट्रांसफर टू बी लेस देन 45,000 एंड ट्रांसफर टू बी 45,000. ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास. अब इसमें आपको मिक्स बनाना है. सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे, राइट. सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर एक्सटर्नल सेल है तो सेलिंग प्राइस 80 है, और स्पेशल ऑर्डर और ट्रांसफर के लिए सेलिंग प्राइस कितना है, 70 है. सो ये एक्सटर्नल सेल है 30,000 का, राइट. तो सेलिंग प्राइस 80, स्पेशल ऑर्डर के लिए 70, ट्रांसफर के लिए 70. देन लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सेम है सबकी, ₹55 पर यूनिट. उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट ये कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग, वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग. अब आपको मैं बता रही हूँ कि जब एक्सटर्नल सेल होगा तो वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है, ये जो ऑप्शन है ₹5 पर यूनिट या फिर 50,000, ये स्पेशल ऑर्डर और ट्रांसफर टू बी के लिए, लेकिन एक्सटर्नल सेल के लिए ₹10 लगेगा ही वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट. सो 10, ठीक है. लेकिन यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आप कुछ भी करो तो स्पेशल ऑर्डर और ट्रांसफर टू बी मिला के 10,000 से ज्यादा होगा. ठीक है, इसलिए सेलिंग कॉस्ट नहीं लगेगा, वेरिएबल फिक्स सेलिंग कॉस्ट लगेगा 50,000. नाउ कंट्रीब्यूशन 80 माइनस 55 माइनस 10, 15, 15, 15 और 20. तो रैंकिंग ये फर्स्ट रैंक हुआ. अब ये सेकंड में क्या देखिए, ये 3 आ सकते हैं, 3 तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट रैंकिंग हो गई. अब सेकेंड रैंकिंग के लिए ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि ट्रांसफर 45,000 और यहाँ क्या लिखा है, ट्रांसफर लेस देन 45,000. तो ट्रांसफर या तो 45,000 होगा या लेस देन 45,000 होगा, दो तो हो ही नहीं सकता कि ट्रांसफर 45,000 से ज्यादा भी है और ट्रांसफर 45,000 भी और ट्रांसफर 45,000 से कम भी है. तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं. फिर दूसरा क्या है, स्पेशल ऑर्डर 15,000. तो अब देखिए ट्रांसफर टू बी अगर 45,000 कर सकते हैं, ठीक है, ए की कैपेसिटी कितनी है, 50,000 की है. ट्रांसफर टू बी अगर 45,000 हो जाएगा तो स्पेशल ऑर्डर 15,000 हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फुली एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है. तो सेकेंड रैंकिंग क्या होगी, एक्सटर्नल सेल अप टू 30,000, राइट. लिख देते हैं फर्स्ट रैंकिंग इज ट्रांसफर टू बी 45,000 units.
ठीक है, स्पेशल ऑर्डर कांट बी सेकेंड रैंकिंग। क्यों? ये सब लिखना ज़रूरी नहीं है एग्जाम में, ये जो मैं लिख रही हूँ, लेकिन ये आप बाद में नहीं तो भूल जाएंगे। बिकॉज इट कैन एक्सेप्टेड ओनली बी फुल्ली, लेकिन ये यहाँ पॉसिबल नहीं है, बट नॉट पॉसिबल हियर। क्यों? क्योंकि 50,000 कैपेसिटी है, ए की 45,000 ऑलरेडी बी को ट्रांसफर कर रहा है, तो 15,000 कैसे एक्सेप्ट कर लेगा 15,000 का और ऑर्डर? तो ये तो टोटल 60,000 हो जाएगा, राइट? हेंस सेकेंड रैंकिंग इज एक्सटर्नल सेल अप टू 30,000। अब आप बोलेंगे कि मैम ये सेकेंड रैंकिंग में तो ये तीनों आ सकते थे ना, एक्सटर्नल सेल, स्पेशल ऑर्डर और ट्रांसफर टू बी लेस देन 50,000, ये तीनों, राइट? तो आपने ये चूज क्यों किया? इसका मैंने आंसर आपको दे दिया है लिख के, राइट? ये लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में। नाउ सो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी फॉर ए? ट्रांसफर टू बी 45,000 यूनिट्स और एक्सटर्नल सेल कितना? 30,000 पूरा नहीं, कैपेसिटी ही कितनी है ए की? 50,000 यूनिट्स, 45,000 यूनिट्स तो ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है, तो एक्सटर्नल सेल्स 5,000 यूनिट्स। ठीक है, तो आपने एक आंसर दे दिया कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी ए के लिए। नाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना रहे हैं हम। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ट्रांसफर टू बी, बी को कितनी यूनिट्स ट्रांसफर हुई है? 45,000 और कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 20। ठीक है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है 20, सो 9 लाख। देन सेकेंड ट्रांसफर एक्सटर्नल सेल्स, 5,000 यूनिट्स का एक्सटर्नल सेल कंट्रीब्यूशन आ रहा है 15, सो इट्स 75,000। टोटल विल बी 9,75,000। ठीक है, ये हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करना है आपको? प्रॉफिट तक जाना है। तो कंट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो गए। तो अब आपको फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड कॉस्ट कैसे? आपको दिया हुआ था मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड कॉस्ट अप टू 30,000 यूनिट्स 4,30,000 लगेगा मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, लेकिन 10,000 यूनिट अगर ज्यादा बनी तो फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 से बढ़ जाएगा, ऐसा लिखा हुआ था, राइट? और यहाँ पे टोटल कितनी बन रही है? 50,000 यूनिट्स, राइट? 45,000 ट्रांसफर हो रही है बी को और 5,000 एक्सटर्नल सेल, तो 4,30,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 यानी कितना फिक्स्ड कॉस्ट हो गया? 5,30,000, राइट? $5,30,000। देन सेलिंग फिक्स्ड कॉस्ट, सेलिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? हमने ऑप्ट किया था 50,000। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि अगर स्पेशल ऑर्डर या फिर ट्रांसफर टू बी 10,000 से ज्यादा है तो फिक्स्ड कॉस्ट ऑप्ट करना ही ज्यादा अच्छा है। 45,000 का ट्रांसफर है तो ऑफ कोर्स हम सेलिंग फिक्स्ड कॉस्ट ही ऑप्ट करेंगे। तो अभी प्रॉफिट ए माइनस बी माइनस सी कितना? 9,75,000 माइनस 5,30,000 माइनस 50,000 विच इज इक्वल टू 3,95,000। तो
ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इतनी हो गई जो हमने स्ट्रेटेजी ऑप्ट की थी ए के लिए, राइट। तो ये पोर्शन ए हमारा आंसर हो गया। नाउ रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस। तो आप देखिए कि वो क्या बोला था पहले ही कि अगर ए बी को पूरे 45,000 यूनिट्स ट्रांसफर कर देता है तो मैक्सिमम कितना बी पे करने के लिए तैयार है, ₹75। यानी मैक्सिमम तो कितना हो गया रेंज में, ₹75। अब मिनिमम में देखिए स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर प्राइस। कॉस्ट टू बी इनकर्ड। कॉस्ट टू बी इनकर्ड में क्या आएगा, पहला तो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 55, ठीक है। उसके अलावा कौन सी कॉस्ट लगी है, देखिए ये जो कॉस्ट लगी है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये तो वेरिएबल, हाँ ठीक है, कॉस्ट 55 लगी है। और 50,000 क्या लगा है हमें, 50,000 लगा है सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट एक तो लगी है वेरिएबल कितनी, 55, और उसके अलावा 50,000 क्या लगी है हमको, सेलिंग कॉस्ट लगी है, ठीक है। सो सेलिंग फिक्स्ड कॉस्ट। अब बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग लेते हैं जो कॉस्ट लगी हुई है, कॉस्ट इनकर हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी लेते ही नहीं है यहाँ पे। एग्जैक्टली फिक्स्ड कॉस्ट हम नहीं लेते क्योंकि वो ऑलरेडी लगी हुई होती है। हम जो कॉस्ट इनकर करते हैं उसके लिए स्पेशली सिर्फ वही कॉस्ट लेते हैं, लेकिन ये वाला जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये हमने स्पेशली इसके लिए इनकर किया है। अगर ये 50,000 नहीं होता तो हमको क्या ₹5 पर यूनिट ऑप्ट करना पड़ता और हमारा कॉस्ट कितना होता फिर 45,000। क्यों, क्योंकि 45,000 यूनिट्स ट्रांसफर हुए हैं ए से बी को, 45,000 इंटू 5 वो वाला कॉस्ट इनकर होता, ठीक है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं लेते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी इनकर हो रहे हैं, इसके लिए नहीं हुए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके लिए इनकर हुए। इसके अलावा वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी हम ऑप्ट कर सकते थे, लेकिन वो क्योंकि ज्यादा है और ऑप्शन है इसका, तो हमने ये वाला ऑप्ट किया, ये इसके लिए इनकर हुए, इसलिए यहाँ पे लिखा। वो स्प्रेड किस में होंगे, 45,000 यूनिट्स में, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफर प्राइस हम किसकी निकाल रहे हैं, 45,000 यूनिट्स। बेस्ट स्ट्रेटेजी में 45,000 ट्रांसफर और क्या 5,000 एक्सटर्नल सेल। तो एक्सटर्नल सेल का तो आपको पता है कितने प्राइस में करना है, लेकिन ट्रांसफर प्राइस निकालना है कि ए बी को कितने प्राइस में ट्रांसफर कर रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, फिक्स कॉस्ट स्प्रेड होगा 45,000 रुपीज में, एंड देन बेनिफिट्स टू बी लॉस्ट। देखिए अगर आप ये नहीं बनाते, ठीक है, तो कुछ और भी बनाते जो कुछ भी, तो इसमें कितना कंट्रीब्यूशन लॉस होता, 15 रुपीज का। क्योंकि सारों में कंट्रीब्यूशन क्या आया है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट रैंकिंग है क्या, ट्रांसफर टू बी 45,000, उसमें कंट्रीब्यूशन है 20, ठीक है। और बाकी सब एक्सटर्नल सेल हो जाए, स्पेशल ऑर्डर हो जाए, सारों में कितना कंट्रीब्यूशन है, ₹15 का, ठीक है। तो बेनिफिट लॉस होगा ₹15। अगर आप ये नहीं करते, अगर 45,000 सपोज यूनिट्स आप ट्रांसफर नहीं करते बी को, आप स्पेशल ऑर्डर ऑप्ट करते, तो भी कितना ही नुकसान होता, 15 रुपए का कंट्रीब्यूशन का नुकसान होता। तो ट्रांसफर प्राइस कितना है टोटल, 55 प्लस 1.11 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 71.11। सो रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस इज ₹71.11 to ₹75, क्योंकि इतना मैक्सिमम वो पे करने तैयार था, ₹75, राइट। सो दिस वॉज इट। हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी ए के लिए, उस स्ट्रेटेजी पे प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी ए की, एंड देन थर्ड ट्रांसफर प्राइस की रेंज आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम तो आपको बताया था कि बी ए को ₹75 पे करने तैयार है अगर ए पूरे 45,000 यूनिट्स ट्रांसफर करता है तो, और मिनिमम के लिए आपने ये ऐसे निकाल लिया कि कितना कॉस्ट इनकर हुआ और बेनिफिट कितना लॉस हुआ, तो टोटल मिनिमम ट्रांसफर प्राइस आ गया, राइट। सो दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।